हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चे लोग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का जो ऑब्जेक्टिव्स है 20 मार्क्स का, तो वो अपन ट्रैक करते हैं कि कैसा क्रैक कर रहे हैं, कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। पहला है वन वर्ड, या फिर आपको है ना क्या करना है, राइट द वर्ड फ्रेज टर्म्स विच कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब सेंटेंस पढ़ के आपको एक वर्ड देना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है उसका। तो पहला क्या बोला है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट बैलेंस बोलेंगे ना तो डेबिट बैलेंस में नेट लॉस आता है, और क्रेडिट बैलेंस बोला ना तो क्रेडिट बैलेंस में नेट प्रॉफिट आता है। वापिस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नेट लॉस आता है। नेक्स्ट, डोनेशन जो मिला है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे। जो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिला उसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे या कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, द रेशियो विच इज़ ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, तो उसको गेन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, जो माइनस हो रहा है ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो, उसको गेन रेशियो बोलेंगे। एक मार्क का ऑब्जेक्टिव आता ही है इसका। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब आपका फर्म बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन हो गया और कुछ खर्चा करते जा रहे हो आप, तो उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलेंगे या रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलेंगे। नेक्स्ट, टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी, तो वो मर्सेंटाइल है। तो ऐसा आपको है ना वन वर्ड या फेज आपने सब्स्टिट्यूट किया, 5 मार्क का आपको ऐसा मिलेगा। उसके बाद एक कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैलकुलेट भी कैसा करेंगे और आपका आंसर कैसा आएगा। 12% बोला है डेप्रिसिएशन, 12% ना 12.5 बोला है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले लिखूँगा 2,20,000, 2,20,000, उसका 12.5% बोला है और फॉर 1 ईयर बोला है ना, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 27,500। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, एक का आंसर आ गया। 2 लाख का मेरा आंसर आ गया, 2,20,000 का। नेक्स्ट कितना बोला है, देखो यहाँ पर 10,000 बोला है, 10,000 का 6 मंथ बोला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 12.5। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना बच्चे लोग, तो मेरा आंसर आ जाएगा 625। तो ऐसा आपको एग्ज़ाम में आंसर सॉल्व करना है। 10,000 बोला है यहाँ पर, 6 मंथ बोला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 बोला है, तो ऐसा मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये 1 मार्क का आपको रहेगा, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या बोला है, लाइब्रेरी बुक्स लेस देन डेप्रिसिएशन 10% का 5,000 आया है, मतलब 50,000 का टोटल वैल्यू था, उसके ऊपर आपने 10% निकाला है, तो आपकी वैल्यू आई है 5,000। अब ये 50,000 में से 5,000 माइनस किए तो 45,000 आया है। तो ये आंसर आपको दिया है, देखो कैसा घुमा के दिया है। 10% की वैल्यू है ये, 10% की वैल्यू 5,000, आया कितना है 50,000, तो आपका टोटल वैल्यू कितना था 50,000, तो वो आपका आंसर है, फाइनल आंसर 50,000 है। ऐसा आपको कैलकुलेट करना है, तो इधर आपको 1 मार्क मिल गया। नेक्स्ट क्या बोला है, ये अच्छे से देखना, ये भी 1 मार्क का आएगा, इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। क्या बोला है यहाँ पर, देखो, आपटे एंड भाटे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो इधर मैंने लिख दिया आपटे और भाटे प्रॉफिट शेयरिंग लॉस बोला है उन्होंने 3:2, आपटे का 3 और भाटे का 2 है। और देखो, काटे इज एडमिटेड, काटे मतलब नया बंदा आ रहा है पार्टनरशिप में, उसका आ रहा है 1/4। उन्होंने बोला न्यू प्रॉफिट रेशिंग शेयरिंग क्या है वो कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो यहाँ पर आपटे का 3 है, भाटे का 2 है, काटे का 1/4 है। अब उन्होंने बोला कि न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो क्या करो ना, पहले दोनों को ऐड कर दो। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है ना, तो मैंने देखो इसको लिखा 3/5, इसको भी मैंने लिखा 2/5, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 5 होता है। इसको सॉल्व कर दो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 1/4 है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस करो, हमेशा 1 माइनस करो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर माइनस करो, तो 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये 3/4 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/4। अब ये 3/4 को क्या करना है ना, इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 3 3 जा 9 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया। और ये जो है ना नया रेशियो 1/4, वो मैंने यहाँ पर लिखा 1/4। अभी डिनोमिनेटर सेम लाना है, ठीक है, 20 मुझे यहाँ पर भी लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 9/20 आया, 6/20 आया, 5 1 जा 5 आया और 4 5 जा 20। देखो तीनों डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है, रेशियो 965, ये मेरा रेशियो है। तो यहाँ पर देखो आपटे और भाते का प्रॉफिट है 3:2, काते आ रहा है 1/4 का, तो आपको है ना ऐसा कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, गणेश ने बिल ड्रॉ किया 40,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है गणेश ने बिल ड्रॉ किया 40,000 का।
40,000 का बिल ड्रॉ किया है, 2 महीने के लिए बोला, 2 महीना मतलब 2/12 और डिस्काउंट किया उसने 15%। तो उसका कैलकुलेट करो डिस्काउंट अमाउंट कितना है। तो आप इसको कैलकुलेट करना, आपका है ना अमाउंट आ जाएगा 1000। मतलब 40,000 बोला है उन लोग ने, 2 महीना बोला है उन लोग ने और 15% बोला है, 15% बोला है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको 1 मार्क मिल जाएगा। लास्ट क्या बोला है, लास्ट बोला है आपको फॉलोइंग करंट एसेट। तो देखो करंट एसेट का मतलब क्या है, जिसको आप है ना इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लिक्विडिटी है उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट मतलब देखो डेटर है, डेटर है 60,000, डेटर के बाद ये लाइबिलिटीज़ है, बिल पेएबल भी लाइबिलिटीज़ है, स्टॉक आएगा आपका, स्टॉक आ गया 30,000, और उसके बाद लूज टूल मतलब पकड़ पाना, वो भी आपका एसेट है। बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट सब लाइबिलिटी है। तो मैंने इसका टोटल किया, मेरा वैल्यू है 1 लाख। तो ये आपका आंसर हो गया, करंट एसेट है आपका 1 लाख। तो आपको ऐसा है ना यहाँ पर भी 5 मार्क मिल जाएगा। मतलब 5 मार्क अपने फेस का देख लिए, 5 मार्क अपने कैलकुलेटर का देख लिए। अभी एग्री और डिसएग्री देखते हैं कैसे है। तो पहला क्या बोला है, पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो यस एग्री है, 2 और मोर पर्सन रहेंगे तो पार्टनरशिप होता है। उसके बाद NPO नॉट प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, उसमें बैलेंस शीट नहीं है ऐसा बोला है, तो ये फॉल्स है, उसमें बैलेंस शीट है, तो आई डिसएग्री। तो रिटायरिंग पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ये फॉल्स है, डिसएग्री है, उसको मिलता है जनरल रिजर्व में से। डिसोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम टू एन एंड, तो एंड होता है जब वो मिलता है। तो डिसोल्यूशन का मतलब ही वही है कि जब कोई पार्टनर एंड हो जाता है, चले जाता है, मर जाता है, तो डिसॉल्व हो जाता है, तो एग्री। लास्ट एथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, बच्चे लोग याद रखना, एथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट मतलब 4 आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो देखो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 है, याद रहेगा। मैक्सिमम 2 है, सॉरी मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50। तो यहाँ पर मैक्सिमम बोला है तो 50, अगर मिनिमम बोलते हैं तो 2 आता था। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट है। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो कौन से अकाउंट के डेबिट में करेंगे, वो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में करेंगे। कोई भी एसेट अगर पार्टनर लेके जाता है ना, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में करते हैं। डेथ इज़ कंपलसरी, तो डेथ कंपलसरी है रिटायरमेंट में। पर्सन ऑन होम बिल, जिसके ऊपर बना है, तो देखो जिसके ऊपर बिल बनता है ना उसको ड्रॉ भी बोलते हैं, जो बिल बनाता है ना उसको ड्रॉवर बोलते हैं। वापिस जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है, जो बिल एक्सेप्ट करता है जिसके ऊपर बिल बनता है उसको ड्रॉ भी बोलते हैं। तो ऐसा है ना, आपको ना 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चे लोग आपको एग्जाम्स में। बाकी सब भी अच्छे से सॉल्यूशन कर दिया है। जिसको भी कुछ भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप है ना ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको सारे सम्स का आपको मैं सॉल्यूशन पे कर दूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।